सुप्रभात। मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। आज मैं कक्षा 6वीं विषय संस्कृत द्वादश पाठा, जिसका शीर्षक है दसवां त्वाम असि। दसवां मीन्स आपका 10वें नंबर का, त्वम मतलब तुम, असि मतलब हो। बहुत अच्छा पाठ का नाम है। दसवां मतलब 10वें नंबर के, तुम मतलब तुम, असि मतलब हो, 10 में तुम हो। कैसे? इस पाठ में आपस में 10 बालक तैयार होते हैं। किस लिए? नदी में स्नान करने के लिए। और जब वह नदी में स्नान करने के लिए तैयार होते हैं और नदी स्नान करने के लिए जाते हैं, जब जाते हैं तो नदी में स्नान करने से पहले जो उनका एक नायक था, लीडर था, उसने एक आपस में बात किया कि आप लोग सब काउंट कर लो कि 10 लोग हैं ना। तो उन्होंने सब लोग काउंट किए, 10 थे। इसके बाद नदी में स्नान किए, इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से, बहुत अच्छे से तैर कर नदी को पार किए। और जब पार किए तो उसका जो लीडर था उसने फिर बोला, आदेश दिया कि एक बार काउंट कर लो, गिन लो कि 10 पूरे 10 हैं कि नहीं हैं। तो जो काउंट कर रहा था, गिन रहा था, वो जब गिना तो उसने अपने को नहीं गिना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके गिनती में 9 आए। उसने अपने को छोड़ दिया। तो उसने कहा अरे 9 ही हैं। तो उसने कहा, दूसरे को बोला तुम गिनो। दूसरे ने गिना, उसने भी यही किया, सबको तो गिन लिया लेकिन अपने को छोड़ दे। तो जितने लोगों ने गिने, इवन जो लीडर था उसने भी गिना, तो वो भी अपने को छोड़ दिया और सबको गिन लिया। तो उसके गिनती में 9 थे। जब उन्होंने देखा कि 9 ही हैं तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि एक नदी में डूब गया। और ऐसा निश्चय करके वो वहीं चुपचाप शांत होकर रोना गाना शुरू कर दिए कि हमारा एक जो मित्र था, एक जो दोस्त था, वो नदी में डूब गया। किसी का दिमाग ऐसा नहीं गया कि जो हम जो 10 आए थे वो 10 में से कौन कौन है या कौन नदी में डूब गए थे। कौन प्रश्न ढूंढते उसमें कि आखिर कौन नदी में डूबा है, तो उनको उत्तर मिल जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक गिनती लगाए, गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जब 9 गिने सबके में 9 आया। और वो कौन था 10, किसी को पता नहीं था। और वो सब शांत होकर, चुपचाप शांत होकर एक जगह बैठकर बिल्कुल दुखी मन से कि अब क्या करें, हमारे एक साथी नदी में डूब गया। कुछ देर बाद क्या होता है कि वहां से एक राहगीर आता है। पथिका, पथिका माने राहगीर। एक राहगीर आता है और उन 10 लोगों को शांत बैठा हुआ देखकर, बिल्कुल उदास बैठा हुआ देखकर उसने पूछा, क्या बात है? कोई एक उदास बैठा होता तो समझ में आता, लेकिन 10 के 10 एक साथ शांत बैठे हुए थे। किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी, कोई आवाज नहीं था। तो उसने पूछा, किसने? राहगीर ने पूछा कि आखिर क्या बात है, आप सब शांत क्यों बैठे हो? तो उसके एक बार 2 बार पूछने पर किसी ने जवाब नहीं दिया। तीसरी बार उसने फिर पूछा, आखिर मुझे बता सकते हो आपके दुख का क्या कारण है, शांत बैठने का क्या कारण है? तो उनका जो लीडर था उसने बड़े दुख स्वर में, रौद्र नहीं बोलेंगे, दुखी स्वर में, करुण स्वर में बोला कि हम घर से 10 लोग स्नान करने के लिए आए थे, उनमें से हमारा एक साथी नदी में डूब गया। तो उसने एक नज़र सब पर ऐसे दौड़ाया। अच्छा, उसने एक ही नज़र में गिन लिया कि 10 तो हैं। तो उसने बोला, तुम श्योर हो कि 10 ही स्नान करने के लिए आए थे? उसने हाँ। उसने बोला, हाँ हम बिल्कुल, जब वहाँ से आए थे नदी में स्नान करने से पहले एक बार सब लोग गिन लिए थे, 10 ही थे। तो बोले अच्छा, इसके बाद तुम यहाँ गिने बाहर आने के बाद? बोले हाँ। बोले सब लोगों ने गिना? बोले सब लोगों ने गिना, सबकी गिनती में 9 ही आए हैं। बोले रुको एक बार मैं गिनता हूँ। उसने जब काउंटिंग किया तो उसने सबको गिना तो 10 थे। बोले देखो 10 तो हो। तो बोले कि अरे उसी का नाम आया 10वां, तो मैं 10 में तुम हो। जब उसने एक तरफ से काउंटिंग करना शुरू किया तो 10वें नंबर में जो लीडर था उसने बोला 10 में तुम हो। बोलो कैसे? एक बार फिर गिनो। तो उससे फिर गिनवाया। बोले अब तुम गिनो। तो उसने वही गिनती किया, अपने को छोड़कर गिनना शुरू किया, अपने को फिर भूल गया। तो उसने बोला नहीं,
तुमको लेके 10 थे, तुम अपने को गिनो। तो जब उसने अपने को गिना बोला हाँ मेरे को लेके 10 थे, तो उसने कहा 10 में तुम हो। वो फिर खुश हो गए, राहगीर को धन्यवाद दिए कि आपने हमें सही काउंटिंग बताई। हम सब स्वयं को गिनना भूल जाते थे और आप न आते तो हम यहीं बैठे रह जाते और हमारे कोई साथी नदी में नहीं डूबा। हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने हमें सही दिशा दिखाई। इससे ये जानना है कि यदि हम एक बार काउंटिंग, मैंने कई तरीके होते हैं, एक बार हमने काउंटिंग किया, काउंटिंग में 10 नहीं हुए, तो कई तरीके, जैसे हम अब खेल खेल में बच्चों को बताते हैं कि काउंटिंग करना है, 1 से 100 तक काउंट करना है, कैसे करना है। तो कोई एक कैसे करता है, लाइन से खड़े कर देते हैं, पहले को बोले तुम बोलो 1, दूसरा अपने आप को बोलेगा 2, तीसरा बोलेगा 3, चौथा बोलेगा 4, ऐसे वो अपने आप बोलते चले जाएंगे। जिसका नंबर आएगा, जो सबसे लास्ट में खड़ा है, वो अपने आप को बोलेगा 100। तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती अपने आप हो गई। हर व्यक्ति अपना नंबर बोलते जाएगा। जैसे सपोज मैं खड़ा हूं, मैं अपना बोलूंगा 1, मेरे पीछे जो खड़ा है वो बोलेगा 2, उसके पीछे जो खड़ा है वो बोलेगा 3, उसके पीछे जो खड़ा है वो बोलेगा 4। ऐसे काउंटिंग चलती चली जाएगी, कहीं कोई मिस ही नहीं होगा और अपने आप उतने हो जाएंगे। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका खुद काउंट करो, खुद काउंट करेंगे तो टाइम लगेगा और इस काउंटिंग में अपने आप फटाफट हो जाएगी। एक काउंटिंग जो होती है उसने वैसे ही काउंट करा दिया, बोले 10 में तुम हो, लोग खुश हो गए, प्रसन्न होकर घर चले गए। तो इस पाठ का फटाफट अर्थ बताते हैं, आप इसको समझेंगे। एकदा 10 बालका स्नानाय नदी में गच्छत। एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए नदी गए। ते नदी जले चिरम स्नानम कुर्बन। वे सभी नदी के जल में लगातार स्नान करते रहे। ततः ते तीर्थवा पारम गतः। तत्पश्चात वे उस नदी को पार कर दूसरी ओर चले गए। इस छोर से स्नान करते करते, तैरते तैरते दूसरी छोर में चले गए। तदा तेषां नायका पृच्छत। तब उनका जो नायक था उसने पूछा, अपि सर्वे बालका नदी उत्तीर्णा। क्या सभी बालक नदी को पार कर लिए। तदा कश्चित बालका गणयत्। तब उनका जो एक बालक था उसने उनको गिना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इति। उसने जब गिना बोला अरे 9 ही हैं। सह स्वम न अगणयत। सह मतलब वह, स्वम मीन्स स्वयं को, ना मतलब नहीं, अगणयत मीन्स गिना, वह स्वयं को नहीं गिना। अतः सह अवदत्। और उसने बोला 9 एव सन्ति। 9 ही हैं। 10वां नास्ति। जो 10वां बालक है वह नहीं है। अपरः अपि बालका पुनः अन्यान बालकान अगणयत्। अपरः मीन्स दूसरा बालक भी उन सभी बालकों को फिर से गिना। तदा अपि 9 एव आसन। तब भी 9 ही बालक थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्। अतः वे सभी निश्चय कर लिए यत् 10वां नद्यां मग्नः। कि यत् माने कि जो 10वां बालक था वो नदी में डूब गया। ते दुखिता तूष्णीम अतिष्ठन्। ते मतलब वे सभी दुखिता दुखी होकर तूष्णीम चुपचाप अतिष्ठन् बैठ गए। वे सभी दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। तदा कश्चित् पथिका तत्र गच्छन्। तदा कुछ समय पश्चात कोई राहगीर वहां आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्। सह मतलब वह, तान मतलब उन, बालकान बालकों को, वह उन सभी बालकों को दुखितान दृष्ट्वा दुखी देखकर अपृच्छत् पूछा, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम। बोला बालकाः बालको, युष्माकम तुम सबके, दुःखस्य दुख का, कारणम मीन्स कारण, की मतलब क्या, अस्ति माने है, तुम सबके दुख का कारण क्या है। बालकान नायका कथयत। जो उन बालकों का नायक था, जो उन बालकों का लीडर था, उसने बोला वयम 10 बालका स्नातुम आगता। वयम हम सब 10 बालक स्नान करने के लिए आए थे। इदानीम 9 एव स्म। अब केवल 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः इति।
हमारा जो एक बालक है वह नदी में डूब गया है। पथिका तान अगणयत, राहगीर उन बालकों को गिना। तत्र 10 बालका एव आसन, वहां 10 ही बालक थे। सह नायकम आदिशत, वह उस नायक को आदेश दिया। त्वम बालकान गणय, तुम इन बालकों को गिनो। गणय मीन्स गिनो, काउंट करो, तुम इन बालकों को गिनो। सह तु 9 बालकान एव अगणयत, जब उसने गिना तो भी 9 ही बालक थे। तदा पथिका होदर, तब राहगीर बोला 10वां त्वम असि, 10वें तुम हो। तत् श्रुत्वा प्रहष्टा भूत्वा सर्वे गृहम गच्छन्, तत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर प्रहष्टा प्रसन्न होकर सर्वे सभी बालक गृहम अगच्छत्, अपने घर चले गए। तो यह पाठ इस बात की प्रेरणा देता है, यह बात हमें इस ज्ञान की शिक्षा देता है कि कभी भी यदि हम कहीं स्नान करने जाएं, कहीं भी पिकनिक में जाएं, कहीं भी जाएं, तो एक बार जाने से पहले काउंट करें। जो काउंट करे नाम के अनुसार उसे गिने, ये इसका नाम है, पहले उसका नाम नोट कर ले, नाम के बाद उसको पूछ ले, नाम से टिक कर ले, नाम से जान ले, ताकि ऐसा ना हो कि आए तो 10 थे, वो कौन 10 हैं हम ही नहीं जान रहे। आए तो 20 थे, वो 20 कौन है ये भी नहीं, 20 हैं, लेकिन वो कौन 20 हैं ये इसकी जानकारी होनी चाहिए। वो कौन 10 हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी एक लीडर की होती है। जो लीडर होता है, जो नायक होता है, उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिस प्रकार से, जिस उत्साह से वो लेके जाता है, उसी उत्साह से, उसी उमंग से उसे वापस भी लाना होता है। एक बार स्वयं उसका एंजॉय ना करे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल उस लीडर की होती है। उस लीडर को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उसके अनुकूल ऐसा कार्य करना चाहिए। इससे पता चलता है कि हम कभी भी, जब कभी भी किसी चीज़ की काउंटिंग करें, उसके नाम के अनुसार करें। नाम के अनुसार करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और ये नहीं है। तो ये नहीं है मीन्स कौन नहीं है, उसका पर्टिकुलर नाम पता चलेगा और उसी की हम तलाश कर पाएंगे। तो तलाश करने की, खोज करने की, उसको फाइंड आउट करने का एक सबसे सरल माध्यम है कि कभी भी हम यदि काउंटिंग करते हैं, कभी हम किसी की लिस्ट बनाते हैं, तो हमें उसके नाम के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। बहुत से तरीके होते हैं। इवन आप किराना सामान लेने जाते हैं तो एक घर में लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम जाके उस दुकान में दे देते हैं और फिर जब सामान वापस आता है तो हम एक बार उसको टैली कर लेते हैं, हमने ये सामान लिखाया था इतना इतना, ये पूरे आ गए कि नहीं आए हैं, और वो भी उसी के अकॉर्डिंग देता है। तो उसमें पकड़ में आ जाता है कि इतना हमने दिया था, इतना हमें मिला। ये सिंपल सी बात है, मैक्सिमम लोग करते हैं, ये कहीं ना कहीं भूल बस ऐसा हो जाता है। तो ये हमें इस बात की शिक्षा देता है कि हमें हमेशा जब भी कुछ ऐसा वर्क करें, जब भी हम ऐसी कोई लिस्ट बनाएं, जब भी हम कुछ ऐसा पिकनिक में या कहीं टूर में जाएं, तो इस लिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग बनाएं, उसकी टैली हम बीच बीच में करते रहें। धन्यवाद।